नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में कल कुल 64.29% मतदान हुआ है। 2017 के मुकाबले ये 3% कम है। आपको बता दें कि गंगा यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम को पोलिंग बूथ से मिले आंकड़ों के हिसाब से 64.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि इस बार राज्य के वोटर्स का उत्साह 2017 विधानसभा चुनावों के मुकाबले कम रहा। पिछले चुनाव में 65.64% वोटर्स ने मतदान किया था। दूसरी तरफ हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार में 68.37%, उधम सिंह नगर में 65.13% जैसे धुर मैदानी इलाकों में मतदान के लिए अच्छा रुझान दिखाई दिया। वहीं अगर हम दुर्गम और बर्फीले इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, तो रुद्रप्रयाग में 60.36%, पिथौरागढ़ में 57.49%, उत्तरकाशी में 65.55%, चंपावत में 56.97%, चमोली में 59.28%, बागेश्वर में 57.83% मतदान हुआ है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो नैनीताल में 63.12% मतदान हुआ। तो कुल 64.29% वोटर्स ने मतदान किया है। 2017 में 65.64% वोटर्स ने मतदान किया था। तो उत्तराखंड में कुल 64.29% मतदान हुआ है। 2017 में 65.64% मतदान हुआ था। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका एफएम न्यूज में। मतदान हो चुका है, किस्मत कैद हो चुकी है ईवीएम में, क्या लग रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं? अब रुझान तो अब तब आएंगे जब मतपेटियां खुलेंगी। अभी तो रुझान सीधा सीधा जनता से जो बातचीत हो रही है जी, उसमें रुझान सीधा है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। बहुमत से कांग्रेस की सरकार राज्य में बनेगी। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कुशासन के खिलाफ भयंकर गुस्सा था जो मतदाताओं ने ईवीएम मशीन में निकाला है। अब उसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उससे पहले भविष्यवाणी तो नहीं करनी चाहिए कभी राजनीति में। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो 300 पार, 400 पार, 500 पार ये नारा लगाते रहते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि राज्य में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जैसे आई थी वैसे जा रही है, और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आ रही है। सूर्यकांत जी, एक राजनीति में एक बात कही जाती है, चुनाव में एक बात कही जाती है कि अगर जो मतदाता प्रतिशत है वो कम हो तो सरकार बदलने के चांस कम होते हैं, और उत्तराखंड में इस बार जो मतदान हुआ है वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर मतदाता बन गया है जी, और जब वो कैडर मतदाता निराश होता है तो वो घर में बैठ जाता है। ये जो बाहर निकल के मतदाता है, कांग्रेस का मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तों में बर्फ पड़ी हुई थी, ठंडे बस्ते थे, न जोश था, न खरोश था, न जुनून था। जिस तरह से वो हमेशा करते हैं
फर्जी मतदान कराने की कोशिश करना, हल्ला मचाना, शोर मचाना, अफवाहबाजी करना, वो इस समय गायब था पूरे प्रदेश के अंदर। तो इसलिए मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देहरादून कैंट में कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें बहुत ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले जब हम लड़ते थे, पिछला चुनाव में यहीं से लड़ा था कैंट से, वो सड़कों पर थे और जिस प्रकार का जुनून उनके अंदर था वो इस बार बिल्कुल 0% था, गायब था बिल्कुल। भाजपा का कार्यकर्ता सड़क पे नजर ही नहीं आ रहा था, और जब कार्यकर्ता उनका सड़क पे नजर नहीं आता, इसका मतलब उनका जो मतदाता है वो भी खामोश हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी से देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत देवेंद्र भसीन जी। धन्यवाद। चुनाव खत्म हो चुका है, जनता से बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है जनता का? सूर्यकांत धस्माना जी तो कह रहे हैं कि सरकार आ रही है, बीजेपी की विदाई तय। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की महान जनता को उनके द्वारा किए गए मतदान के लिए हार्दिक धन्यवाद और वंदन करता हूँ। जब तक कभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो धरातल की सच्चाई ये है कि कल मतदान के दिन हमारे बस्तों पर लंबी लाइनें लगी थी, जबकि कांग्रेस के बस्तों पर कोई लोग नहीं खड़े थे और यहाँ तक कि कई स्थानों पर उनके बस्ते भी लगे। तय बात है कि हम एक बहुत शानदार जीत इसमें हासिल करने जा रहे हैं और जब हमने 60 का नारा दिया था, हम निश्चित तौर पर उस आंकड़े को पार करेंगे। कांग्रेस अगर खुशफहमी रहना चाहती है कुछ दिन रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और प्रदेश सरकार के कारण से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनने वाली है और हम इसके लिए जनता के प्रति बहुत आभारी हैं और रहेंगे। लेकिन सूर्यकांत धस्माना जी तो कह रहे हैं कि ना तो आपके कार्यकर्ता, चलिए संपर्क हमारा उनसे टूट चुका है, दोबारा से संपर्क करेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ बने हुए। सूर्यकांत धस्माना जी, देवेंद्र भसीन जी तो कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव है। भसीन साहब को कहना भी चाहिए, उनका काम है ये, उनका प्रवक्ता भी है, पार्टी के पदाधिकारी भी है, तो उनको उस नाते इस बात को कहना भी चाहिए। वो क्या कहेंगे, कांग्रेस आ रही है। लेकिन जो ठंडा पर उनकी बात में था वो आपने देख लिया और वो आपके संपर्क से खट भी गए, तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के जो खेमा है उसमें कितनी मायूसी और निराशा है। निश्चित तौर पे जनता ने भाजपा के कुशासन को देखा है, सहा है, 5 साल खून के आंसू आए हैं, कोरोना काल में इन्होंने लोगों को मरने पे छोड़ दिया, उनके हाल पे छोड़ दिया, सारा जनता ने याद रखा और सारा जो अपना क्रोध और आक्रोश है वो कल मशीन पे निकाला है। ठीक है, देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए। देवेंद्र भसीन जी, सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं कि ना तो आपके कार्यकर्ता सड़क पर दिखाई दिए और ना मतदाता आपके सड़क वोट डालने आए हैं, जो कैडर वोट आपका था। पहली बात तो है कि अगर हमारे कांग्रेस के मित्रों को दिखाई नहीं दे रहा तो ये हमारी दोष नहीं है। एक बात मैंने पहले भी कहा आपसे कि हमारे बस्तों पर लंबी लाइनें लगी थी और इनके बस्ते खाली थे और यहाँ पे कई स्थानों पर बस्ते लगे भी नहीं थे। एक बात। दूसरा, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी थी और ये कांग्रेस के लोग जानते हैं अंदर बड़े बड़े नेता अपने विधानसभा क्षेत्रों में इतने फंसे हुए थे कि अन्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए जा ही नहीं पाए। ये सब बातें स्पष्ट हैं और ये मीडिया में भी इस बात को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भाजपा के यहाँ पर लोगों में उत्साह है और हमने तो पन्ना प्रमुख तक की अपनी संगठनात्मक बना रखी थी स्थिति और इनके यहाँ तो कार्यकर्ता थे ही नहीं, ना संगठन है इनके यहाँ, ना नेतृत्व है, ना इनके पास विचार है। ऐसे में जनता ने भाजपा को ही समर्थन दिया है और अगली सरकार निश्चित तौर पर हमारी भाजपा की बनेगी और मिथक टूट रहा है कि एक बार एक पार्टी की दूसरी पार्टी मिथक भी टूट रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल आप दोनों से है और पार्टी लाइन से हटकर मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड की राजनीति को भली भांति समझते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में थी। देखिए, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में खाता भी नहीं खुलने वाला। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का ये लोग बार बार कहते थे कि हम दिल्ली मॉडल रखेंगे, तो दिल्ली मॉडल ही अपने आप में फेल हुआ। दूसरी ओर उन्होंने उत्तराखंड के अंदर कहा कि हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, हम बेरोजगारों को 5000 रुपये का भत्ता देंगे। तो यहाँ वादे कर रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली जहाँ की सरकार है वहाँ किसी प्रकार से ना महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, ना बेरोजगारों को उसका भत्ता दे रहे हैं। तो सारी स्थिति कुल मिलाकर के ये है कि आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो उत्तराखंड के लोगों के सम्मान पर चोट पहुंचाई है, उनके बारे में अपशब्द कहे हैं, हमारी आराध्य देवी के बारे में जो है, उनके मंदिर के बारे में जो इन्होंने टिप्पणियां की हैं, उससे आम जनता जो उत्तराखंड की है वो आम आदमी पार्टी से बहुत क्षुब्ध है, नाराज है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का खाता भी उत्तराखंड में खुलने वाला नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भसीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यकांत धस्माना जी आपका हमारे साथ इस बातचीत के लिए। तो दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, कौन आएगा सत्ता में, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की तैयारी की, जिस तरह से दम उत्तराखंड में भरा, आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि कुछ सीटें जरूर वो लेकर आएगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ये कहना है कि खाता नहीं खुलने वाला है। चलिए, अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का और किसकी सरकार बनेगी, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। गोलापार में कुंवरपुर तिराहे पर सोमवार देर रात तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल युवक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी शहर से कार में सवार 5 युवक सोमवार की रात गोलापार जा रहे थे। कुंवरपुर तिराहे के समीप उनकी कार आम के पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 5 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। कार का अगला हिस्सा बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।